से प्यार करता हूँ और वो मुझे जहाँ चलने को कहते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं कारण भी नहीं पूछता हूँ। मुझे लगता है कारण पूछने से प्रेम कम होता है। और मुझे वैसे जानकारी है संपर्क के बारे में, थोड़ा देखता हूँ इधर उधर और बड़ा अभिमान लगता है, क्योंकि एक समय था जब देश की प्रगति उसके सैनिक पावर से, मिलिट्री पावर से होती थी। और आज समय है देश की प्रगति उसकी इकोनॉमिक पावर से होनी चाहिए, होती है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में जो आघात हुआ वो इकोनॉमी पे हुआ है। उसके पीछे के राज या कारण बाद में, पर इकोनॉमी को अगर ढीला कर दिया जाए तो देश कमज़ोर हो जाएगा, ये तो समझ में आता है। और ऐसे में संपर्क, ये नाम में ही सब कुछ समाया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ मैन इज अ सोशल एनिमल, और सामाजिक जो हमारा एलिमेंट है, द सोशल नेचर ऑफ अ मैन इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेटेडनेस, और संपर्क उसी भाव को प्रकट करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक संपर्क के माध्यम से इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो कोशिश हो रही है, और ये संपर्क भी कैसे, तो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, मतलब मेरा भी भला हो और मेरे समाज का भी हित हो, ऐसा यही अध्यात्म की नींव है, बेस है। वो समाज बड़ा नहीं हो सकता जहाँ जिसके मेंबर पीछे रह जाए, और अगर मेंबर आगे चले जाए और समाज की तरफ ध्यान ना दे तो वो मेंबर का आगे बढ़ना भी कोई मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता। वो समय चला गया जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते थे, मैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस की बात करता। अभी ये समझ आ गई है कि नोबडी कैन बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति एलिनेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, वो अलग थलग पड़ जाते हैं। एक देखा गया है कि जो सक्सेस है, यश है, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जो फिर हम पैसा, पद, प्रतिष्ठा में गिनते हैं, ये सक्सेस की होड़ में आदमी जब बहुत आगे चला जाता है तो वो जो छूटता है ना, उसका परिवार और उसके दोस्त, और ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। और संपर्क, ये कॉस्ट ना आए, ये कॉस्ट आपको देनी न पड़े, ये तरीके से काम कर रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। और ऐसे कार्य अनेक होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी इनफाइनाइट, आई वुड से मेनी इन्यूमरेबल संपर्क ट्रीज। मैं ये इसको वृक्ष कहता हूँ कि ये वृक्ष जो है वो उसकी धारणाओं से, समाज से बंधा है, और जो झाड़ के रूट्स कमजोर होते हैं उसके फ्रूट्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। सो इफ यू वांट गुड फ्रूट्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ द रूट्स, एंड संपर्क इज, आई बिलीव, इज प्रिसाइजली वर्किंग ऑन दिस रूट। दैट इज व्हाट आई कुड सेंस फ्रॉम द धर्मेंद्र भाईज नैरेटिव अबाउट दिस संपर्क। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कोई मुझे बुलाता है तो मुझे लगता है कि मुझे किसी ने अपने फैमिली में बुला लिया है। और मैं आप में से जो मुझे जानते हैं, मैं बड़ा ऐसा फैमिली मैन जैसा व्यक्ति रहता भी वैसे हूँ। मेरी संस्थाओं में भी फैमिली एनवायरनमेंट है। और ये फैमिली का फ़ायदा क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग दैट फैमिली इज़ अ सोशल यूनिट। मतलब भारत की कुटुंब की जो संकल्पना है, तो कुटुंब एक सामाजिक संस्था है। मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। और आदमी को अगर सोशली इलेवेट होना है तो सोशल इंस्टीट्यूशन को बांधना होगा। और आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, मतलब जबकि इंट्रोडक्शन भी मैं देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें फॉर्मेलिटी कम और अपनापन ज़्यादा मुझे महसूस हुआ, और बहुत अच्छा लगता है। ये भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो और मज़ा तब आता है जब मैं सक्सेसफुल हूँ और मेरे करीबी लोग ताली बजाने के लिए वहाँ जमा हों, मेरी सराहना करें। एक इमेजिन करिए कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, दुनिया से क्या कहूँ, हाईएस्ट पैसा है, हाईएस्ट पोजीशन है, और जहाँ पे आपका सत्कार हो रहा है वहाँ पे एक चेहरा पहचान का ना हो, तो वो सत्कार भी बड़ा बेकार लगेगा। और फिर गली की वो क्रिकेट टीम का मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके दोस्त सिक्के बजाते हैं, और जो मज़ा आती है। तो मैं आते ही पहले कैलाश जी से मिला और लगा बस मैं फैमिली में पहुँच गया हूँ। कैलाश जी भी मेरे दोस्त थे, मैंने उनके साथ कुछ समय पिछले बार जो गुरुकुल के इसमें आया था तो गुजारा था। आज मैं मेरा अपना मनोगत क्या कहूँ, मैं अपनी बातें आपसे बात करना चाहूँगा एक 10-15 मिनट की मर्यादा में।
ऐसा होता है कि व्यक्ति जब चल पड़ता है ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईच मैन इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विच इज इनहेरेंट इन ईच वन ऑफ अस। हमारे में जो ईश्वरी तत्व है उसका प्रगटीकरण ना हो तो हमने जिंदगी नहीं जी। और ईश्वरी तत्व क्या है? हमारे अंदर की खूबी, हमारा कोर कॉम्पिटेंस, हमारे अंदर जो विशेषता है वो विशेषता हमारा ईश्वरी तत्व है। तो मिर्ची का तीखापन, शक्कर का वो मीठापन, नींबू का खट्टापन, यही ईश्वरी तत्व है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे अलग अलग विशेषता लेके जो लोग जमा हुए हैं, दैट इज व्हाट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम वेयर एवर एंड इट हैज़ टू बी मैनिफेस्टेड टू द फुलेस्ट। अभी ये जो अनमैनिफेस्ट जो हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको मैनिफेस्टेशन के लिए जो कारागिरी करनी पड़ती है वो संपर्क या समाज करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो द पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इज टू मैनिफेस्ट द अनमैनिफेस्टेड। मतलब जो हम व्यक्ति निर्माण शब्द का वापर करते हैं, तो व्यक्ति मतलब क्या कि जो व्यक्त हो गया वो व्यक्ति, और जो अव्यक्त था उसे व्यक्त करने की प्रक्रिया जिसने पूर्ण कर दी वो व्यक्ति बन गया। तो ऐसे व्यक्ति निर्माण जो हो रहे हैं यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है ना, वो भी जीव है ऐसा मानते हैं हम, पर जब तक वो चूजा बाहर ना निकले तब तक उसका वो तो अंडा करी बनेगी, चिकन करी नहीं बनेगी। अभी माफ़ कर दीजिए, आज का दिन है मीटलेस डे, तो मैंने उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आज साधु वासवानी जी का डे है और आज का दिन बड़ा पावन पवित्र दिवस है। तो और आज की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टुडे इज अ मीटलेस डे, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। देखो, पर ये दिमाग चाटने वाले ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं, तंगड़ी खींचने वाले। तो चलो हम वो व्यक्ति निर्माण पे से आते हैं कि हमारा जो कोर कॉम्पिटेंस है वो हमारे अंदर ईश्वर ने दी हुई कुछ खास गिफ्ट है, और अगर हम वो गिफ्ट को पूरा ना कर सके तो शायद हमारा जीवन अंडे में ही चला जाएगा, वो चूजा बाहर नहीं निकलेगा। और ऐसा कहते हैं कि आदमी जो है वो अनेक कोश लेके पैदा होता है। अंडा मतलब कवर हो गया, कोश हो गया। वो जो कैटरपिलर होता है वो भी कोश में चला जाता है और वो कोश को तोड़ता है, और बाहर से नहीं तोड़ता है, वो अंदर से कुछ खुरापात करके तोड़कर बाहर निकलता है, तो इट बिकम्स बटरफ्लाई। तो कैटरपिलर विच वॉज मूविंग ऑन 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई एक्सिस गेट्स अ जेड एक्सिस, इट कैन फ्लाई नाउ एज अ बटरफ्लाई। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, ही हैज अंडरटेकन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, इट शुड गिव यू एडिशनल डायमेंशन। और ये एडिशनल डायमेंशन क्या होना चाहिए? तो हमारे बारे में जो हमारी सोच है उसको तो मजबूत करनी है, पर सोशल सेंसिटिविटी को अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर दे तो हम एडिशनल डायमेंशन पे नहीं जाएंगे। हम इन द रैट रेस, इवन इफ यू विन यू वुड रिमेन अ रैट। आई वुड लाइक ईच वन ऑफ अस टू बिकम अ लायन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी दैट अ टिमिड एंड कवर्ड शुड बिकम अ ब्रेव एंड करेजियस। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ना कि आई शुड फील दैट आई एम, वो मतलब मैं हूँ, वो जो कहते हैं ना मैं हूँ, ये मैं हूँ का फीलिंग आना चाहिए। तो ये जो पोटेंशियल है उसको प्रकट करने के लिए चलो अभी हम थोड़ा मॉडल दे देते हैं कि पोटेंशियल है तो आपकी एबिलिटी है, वो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है, और वो जो जिसमें कैरी कर रहा है उसको हम व्यक्ति कहते हैं। तो पोटेंशियल इज हिडन इन द पर्सन। अब ये पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, वो पोटेंशियल को तभी प्रकट कर सकता है जब वो किसी साधना में शरीक हो जाए। और जिंदगी भी एक साधना है, जीना भी एक साधना है, खुश रहना भी साधना है। तो ये जो प्रोसेस पार्टिसिपेशन है, तो अभी मैंने तीसरा पिलर दिया, पोटेंशियल, पर्सन और प्रोसेस। ये प्रोसेस को अगर हम मतलब कैसे, अच्छा एवरीबडी हैज हिज ओन जर्नी। आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट आपके साथ है, और आपको कौन सी प्रोसेस, मतलब ऐसा होता है कि जब कोई गृहिणी सब्जी बनाती है तो वही आलू, वही मसाला, पर वो हाथ की खासियत होती है, और कहते हैं वो माँ के हाथ की टेस्ट तुमको नहीं आती। ऐसा कहने वाले मातृभक्त है, पर और पत्नी भक्त भी होना चाहिए, ऐसा नहीं मानता कि बेचारी वो सब घरदार छोड़ के आई है और यहाँ पे कुछ कर रही है, उसकी प्रोसेस में खामियां क्यों निकाल रहे हो? जो बन रहा है वो भी तो है, आप करके देखो तो पता चले क्या होता है। तो ये प्रोसेस जो है, तो इसमें टीका टिप्पणी उसमें ऐसा ना होते हुए उसको प्रोसेस को इम्प्रोवाइजेशन, मॉडिफिकेशन, कंटिन्यूस अपडेशन होते रहना चाहिए, उसी को लर्निंग कहते हैं। तो प्रोसेस वुड इम्प्रूव ओनली इफ यू कीप लर्निंग। और जो व्यक्ति सोचता है मैंने सीख लिया है, उससे बेवकूफ कोई नहीं है। फूल्स आर डैम कॉन्फिडेंट एंड वाइज आर ऑलवेज डाउटफुल। तो जो डैम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनसे मैं दूर रहता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है उनसे, क्योंकि वहाँ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, ये मैं समझ लेता हूँ। और जो इंट्यूटिव, टेंटेटिव, सब्जेक्टिव, थोड़ा
हल्का फुल्का फ्रेजाइल सबलाइम होता है, वहाँ हम लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और मैं समझता हूँ संपर्क वो लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करना है, क्योंकि आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हो, और एक होता है ईश्वरी देव और दानव की खासियत क्या होती है कि देव एक में को मदद करते हैं और दानव अपने स्वार्थ से, इसलिए दानवों की संख्या बड़ी होती है, शक्ति में वो अधिक होते हैं, पर हर बार देवों की विजय है, ऐसी हमारी माइथोलॉजी कहती है। तो देवों की विजय इसलिए हुई है कि वो यूनाइटेड है, वो एक में के हित में काम करते हैं, वो सिनर्जी डेवलप करते हैं, वो हार्मोनाइज होते हैं, और इसलिए परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। तो प्रोसेस मॉडिफिकेशन में इसके ऊपर ध्यान देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और जब प्रोसेस पार्टिसिपेशन अप्रोप्रिएट है, तो नारायण मूर्ति कहते हैं कि योर परफॉर्मेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस पार्टिसिपेशन। इफ योर प्रोसेस इज राइट, परफॉर्मेंस इज बाउंड टू कम। बट पीपल आर मोर परफॉर्मेंस सेंट्रिक देन प्रोसेस ओरिएंटेड। मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है ना, वो बड़ा विशेष और अजीब होता है। मतलब इसमें आपको 1000 लोग कहेंगे यार तुम गलत कर रहे हो, पर तुम जो कर रहे हो वो सही कैसा किया जा सकता है, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, वो आप है। आप जहाँ खड़े हो वो सही जगह है, आप जो काम कर रहे हो वो सही समय कर रहे हो, और उसका जो नतीजा होगा वो सही होगा। ये विश्वास अगर है तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं इमिटेट कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट इनोवेटिंग, नॉट इमिटेटिंग। कोई कह रहा है और मैं कर रहा हूं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इमिटेट कर रहा हूं। एंड इनोवेशन इज द क्रक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और वो इनोवेशन कहाँ होगा? प्रोसेस में होगा। परफॉर्मेंस इज बाउंड टू कम। तो 1000 तरीके से एक ही परफॉर्मेंस आ सकता है। किसी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस डिलीवर किया, इसलिए मैं उसी तरीके से परफॉर्मेंस डिलीवर करूं। ये जो पाश्चात्यकरण मैं कहता हूं, एपिंग, मंकिंग, ये अभी इंडियन कल्चर में बंद हो रहा है संपर्क के माध्यम से, ऐसा मैं मान रहा हूं। लेट अस अप्रिशिएट दैट डिवाइन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल विच इज, अच्छा इंडिविजुअल शब्द, इंडिविजुअल मतलब विच इज नॉट डिविजिबल, विच इज इंडिविजुअल, वो अकेला है। वो अकेलापन ही आपकी खासियत है। और जब अकेलेपन से हम डरते हैं तो फिर हम प्रोसेस को कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं, किसी का देखा देखी करने लग जाते हैं। अरे एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट, दैट कुड बी टर्म्ड एज बिजनेस और व्हाटएवर यू कॉल इट नाउ। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक सेल्फ बिजनेस, या जो भी कुछ कहो, एंटरप्रेन्योरशिप में एक देने की जरूरत है, एक शिद्दत है समाज को देने की। Those only who live for others, rest are more dead than alive. ये मेरा नहीं, विवेकानंद का वाक्य है। तो ये जो अंडे में से चूजा बाहर निकले, वो तभी निकलेगा जब हम समाज के प्रति दायित्व से। और अभी मैंने 4 P बता दिए, पोटेंशियल, पर्सन, प्रोसेस और परफॉर्मेंस। सबसे अहम जो P है ना, वो छुपा हुआ है। कई बार परफॉर्मेंस मिल जाता है और हमें लगता है यूरेका यूरेका मिल गया, मैं तो हो गया सक्सेसफुल, बस यहीं पे मात खा जाते हैं। ऐसे लोग जो सक्सेस मिलता है ऐसा सोचते हैं ना, वो हमारी एक मानसिकता। और बताता हूँ, ये दिल मांगे मोर, ये कभी खुश नहीं होगा, कभी जो है उससे कुछ ज्यादा दिखता ही है। और भगवान भी आपको एक व्यक्ति से मिला देगा जो आपसे बेहतर कर रहा है, जहां पर भी आप हो। वो भगवान की योजना है। तो मैं समझता हूं कि आपको और एक जो हिडन पी है, वो है पर्पस, पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड लिविंग, पर्पस ऑफ योर डूइंग दिस बिजनेस। लोग स्पिरिचुअलिटी को बड़ा अजीब समझते हैं या अजीब तरीके से समझते हैं। मतलब जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोग भगवान और धर्म की बात जरूर करते हैं, और मैं बिल्कुल भगवान को नहीं मानता हूं और धर्म के दायरे में नहीं बंधना चाहता हूं। तो फिर आप कहेंगे ये अध्यात्म कैसा हो गया? तो आई डिफाइन स्पिरिचुअलिटी एज स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल। वॉट एवर यू आर डूइंग, योर लाइफ इज अ रिचुअल। आप ब्रश करते वो भी रिचुअल है, आप खाना खाते वो भी एक रिचुअल है, कर्मकांड कर रहे हैं। पर वो कर्मकांड क्यों कर रहे हैं, ये अगर समझ आ जाए तो स्पिरिट जान जाएंगे, उसका उसके पीछे की भावना जान जाएंगे, उसका पर्पस जान जाएंगे। एज सुन एज यू नो द स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल, यू बिकम स्पिरिचुअल। आपके काम में एक सरेंडर आ जाता है, इदम न मम, ये डूअरशिप खत्म हो जाती है, कर्ता भाव खत्म हो जाता है। कर्ता भाव खत्म होता है तो खासियत आ जाती है, भोक्ता भाव खत्म हो जाता है। तो जो दृष्टा भाव जागता है ना, तो मैं काम तो कर रहा हूं, काम में शिद्दत है, पर काम के परफॉर्मेंस पे मेरी नजर है, पर परफॉर्मेंस मुझे ना मोटिवेट करता है ना डिमोटिवेट करता है। व्हाट रियली गिव्स मी सैटिस्फैक्शन इज द कनेक्शन टू माय पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड लिविंग। फिर वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये नहीं कि निकम्मे बन जाओ, इसका मतलब ये है कि कर्ता भाव और कर्म भाव ये दो अलग अलग भाव है। कर्म भाव में योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता नहीं है तो कर्म हो ही नहीं सकता।
तो हमारे काम में कुशलता आने के लिए प्रोसेस पार्टिसिपेशन और प्रोसेस मॉडिफिकेशन। इस तरीके से जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं ना, तो हर दिन नया दिन और हर शाम नई शाम, बड़ा मजा आता है। हर व्यक्ति हमारे लिए गुरु बन जाता है, और हर व्यक्ति को जब हम गुरु मानते हैं ना, तो फिर जो नमस्ते है कि मैं आई गो टू द डिवाइन इनसाइड यू, वो वारकरी पंथ वाले एक पे पहुंच छूते हैं। ये एक भावना, एक तरलता आ जाती है। बस आज के समय में, मेरा समय तो खत्म हो गया, घंटी बजने की राह नहीं देखूंगा तो नहीं बजाएंगे सर अब। नहीं, घंटी तो दो तरीके से, आप घंटी भी बजाते हो, कोई पटाखे फोड़ता है। अच्छा, ये पटाखों में मुझे याद आ गया, कोई बता रहा था हमने अगरबत्ती से वो पटाखे फोड़े थे, वो काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, आपको उसके लिए सिगरेट के अंदर वो बात डालनी पड़ती है। वो जो क्या होती है, वो अगरबत्ती है ना, वो दूर रहती है, वो बात ऐसे दूर हो जाती है उससे। मैंने भी प्रयोग किए हैं। अरे जिंदादिली का नाम है मुर्दादिली का। तो आप अगर अगली बार प्रयोग करोगे तो सिगरेट के अंदर उसको डालिए, सिगरेट बराबर जलते जलते नीचे आती है, और जिस समय वो कनेक्ट होती है बम होता है। अगरबत्ती से अक्सर 100 में से 90% फेल होता है। मैं मेरे प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहा हूँ। मे बी यू कैन ट्राई योर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने सोचा इसको